नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 99वां दिन, डे 99, February 28, 2024। आज हम हमारी परिक्रमा की शुरुआत कर चुके हैं। खरगहना के गोरखनाथ मंदिर से हम 6 बजे निकले। कोहरा की वजह से उजाला नहीं था, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा उजाला होने के बाद रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं अभी भी कोहरा, घना कोहरा छाया हुआ है। आज हमारी बेटी की बर्थडे है। हमारी हैप्पी बर्थडे प्रांजल। हमारी बेटी प्रांजल की आज बर्थडे है। हैप्पी 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 बर्थडे डियर प्रांजल। थोड़ी देर के बाद हम वीडियो कॉल करके बधाई भी देंगे। शाम को उनको तो अभी शाम को देंगे, बिकॉज वहाँ तो अभी तो 27 की रात शुरू होती है, यहाँ 28 की सुबह शुरू हुई। तो 28 की शाम को जब हम वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ 28 सुबह होगा। अब डिंडोरी से हम 15 किलोमीटर शायद दूर है। आज ये घने कोहरे की वजह से सूर्य नारायण तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, उदय भी नहीं हुए होंगे शायद, मगर आज उन्हों के दर्शन देरी से होने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से शायद 30-40 मीटर के दूर हम नहीं देख सकते हैं। तो हम रोशनी का इंतज़ार करेंगे, फिर आपके साथ जुड़ेंगे। नर्मदे हर। अब सूर्य नारायण उदय हुए हैं, मगर रोशनी काफ़ी कम दिखाई देती है। अब हम पश्चिमी की ओर जा रहे हैं, तो सूर्य नारायण हमारे पीछे होते हैं। तो हम अब डिंडोरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कोहरा तो ऐसा है, कोई कमी नहीं आई है कोहरा में। ऐसा लगता है कि कोई जगह कोहरा ज़्यादा घना छाया जाता है। अभी हमने बस स्टैंड में बैठकर थोड़ा बाल भोग किया। हमारे पास जो कुछ भी था उससे, सुबह में हम जो निकले थे तब हमने कुछ भी नहीं पाया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बाल भोग कर देते हैं। तो हमारे पास गुड़ था, कल जो सदाव्रत में माता ने रोटी बनाई थी, तो कुछ बची हुई रोटी भी साथ में लाए थे, और बिस्किट, ऐसा सब कुछ मिलाकर बाल भोग कर दिया। तो अब धीरे धीरे डिंडोरी की ओर जाते हैं। नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर। तो चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। नर्मदे हर। हम गोमती नदी के ब्रिज से पसार हो रहे हैं। नीचे गोमती नदी बह रही है, वो आगे जाके मैया में समा जाती है। वो गोमती नदी की वजह से यहाँ कोहरा ज़्यादा है।
आप भी देख सकते हैं सूर्य नारायण की रोशनी दिखाई नहीं देती है। ये पेड़ देखिए किस उड़ा जैसे फूल लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं। हवा में कोहरा की वजह से बहुत बेज है, बेज का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो अब हम कुंडा गांव से पसार हो रहे हैं। कुंडा डिंडोरी से पहले आता है। अब घर बहन को 6 किलोमीटर नर्दे तो अब सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। कोहरा यह गांव में तो नहीं दिखाई देता है, और गांव के बाहर जब खेतीबाड़ी एरिया में जाएंगे तब फिर से दिखाई देगा। तो ये है गांव कुंडा। अभी तो सुबह है, गांववासी बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई कोई दिखाई देते हैं। आज सुबह में उठकर स्नान आदि क्रियाएं नहीं की है, तो अब हम मैया की ओर जा रहे हैं। तो डिंडोरी मैया के तट पर जा रहे हैं। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर मैया। तो स्नान मैया के तट पर ही करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडक बची है, वो भी आधे घंटे में चली जाएगी। आकाश स्वच्छ दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर। रात को बारिश हुई है। कल रात को जोरों से बारिश हुई, कड़ाका पड़ाका के साथ, और वो बारिश की वजह से हवा में ठंडक ज़्यादा प्रसरी हुई थी। बेज भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। ग्राम पंचायत कुंडा। कल रुके थे गोरखनाथ मंदिर में, वहाँ महाराष्ट्र से कुछ सेवक परिक्रमावासियों की सेवा के लिए आए हुए थे। बहुत अच्छी सेवा दे रहे थे। पहली बार परिक्रमा में बाजरा का रोटला खाने को मिला, बाजरे की रोटी। और हृदय और नागपुर से स्वादिष्ट अचार। अचार भी लाए थे नींबू का, वो भी उन्होंने प्रेम से खिलाया। बहुत सेवाभावी थे। तो
चलो फिर आगे चलते हैं नरदेहार। आप वो मंदिर देख सकते हैं कितनी पहाड़ी पर स्थित है। बहुत से स्टेप चढ़ने के हैं। बहुत पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है। अगर हम वहाँ नहीं जा रहे हैं ये है कम्युनिटी हॉल। अब धूप तेजी से बढ़ रही है। फिर एक बार आपको मंदिर की झलक दिखाई देते हैं। तो ये रास्ते में एक आश्रम है, तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम करेंगे, ज़्यादा नहीं। आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर। हम दर्शन सूज निकाल के दर्शन करते हैं। हाँ मंदिर में चल सकते हैं मंदिर। ये नरदेहार। अब हम डिंडोरी से 2-3 किलोमीटर दूर है। ये है कुतरेल नदी, जिसको हम पसार कर रहे हैं। नरदेहार। ये नदी दाहिनी ओर जाते हुए मैया को मिल जाती है। पानी को छोटे छोटे बंधों के जरिए रोका गया है, तो खेतीबाड़ी के लिए उसको उपयोग में लिया जाए। अब थोड़ी देर में डिंडोरी घाट पर जाएंगे। अब तक हमने 15 किलोमीटर का फासला तय कर दिया है। सुबह में 6 बजे निकल गए थे। आज अमरकंटक से निकलने के बाद फिर मैया के दर्शन होंगे। बीच में 2 दिन सड़क मार्ग पे चलते रहे, सो मैया के तट से दूर थे। आज डिंडोरी घाट पर मैया के दर्शन करेंगे, वहाँ स्नान करेंगे। फिर दोपहर के बाद आगे का सोचेंगे क्या करना है। डिंडोरी एक बड़ा शहर है, इसलिए जैसे जैसे डिंडोरी के नज़दीक जाएंगे ट्रैफिक की मात्रा और बढ़ेगी। अभी ट्रक वाला ट्रैफिक ज़्यादा है, तो फिर आगे चलते हैं।
ये है दक्षिण तट डिंडोरी घाट। हम अगले सप्ताह जो सामने अभी जो दिखाई रहा है वो उस मकान में हम रात्रि विश्राम के लिए ठहरे थे और ये घाट पे हमने स्नान किया था। इसके बाद हम उत्तर तट से होते हुए अमरकंटक गए, वहाँ से तट परिवर्तन करके यहाँ आए। तो हम दक्षिण तट पर डिंडोरी घाट अभी हमने स्नान किया और माता राम अब स्नान करके महादेव जी को अभिषेक कर रही है। तो ये है घाट, बहुत नहाने की मजा आई। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ मैया में स्नान करने के लिए आ रहे हैं। नमामि देवी नर्मदे तदीयपादपङ्कजं, नमामि देवी नर्मदे तदीयपादपङ्कजं, नमामि देवी नर्मदे। तो ये है दोनों घाट, उत्तर तट और दक्षिण तट, दोनों घाट बिल्कुल नज़दीक। यहाँ मैया का पट इतना विशाल नहीं है। ये बीच में जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है उस पर से पानी प्रवाहित होकर आता है। एक नीचे एक टनल जैसा भी बाग खुला है, उसमें से भी पानी फोर्स से इसी तरह आता है। तो पानी एकदम निर्मल स्वच्छ। हमने अभी एक कमंडर भर के पानी पी लिया, बहुत प्यास लगी थी। तो मैया का अमृत जैसा पानी का हमने आचमन किया। आचमन तो नहीं पर भर पेट पी लिया। ये है मैया अब धीरे धीरे यहाँ से पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है। तो यहाँ से हम मैया के साथ साथ पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए ओमकारेश्वर जाएंगे। ये तट पे बहुत से मंदिर भी स्थित है, बहुत से आश्रम, धर्मशाला, बहुत से स्थान उपलब्ध है। आप देख सकते हैं सामने दीवार पर की कला और पेंटिंग, जो जहाँ ऋषि मुनियाँ मैया की आरती उतार रहे हैं। हर हर महादेव, महादेव का एक मंदिर वहाँ है। मैया के तट पर ज़्यादातर जहाँ तहाँ महादेव के शिवलिंग स्थापित है। आप ये भी आप देख सकते हैं महादेव का शिवलिंग यहाँ स्थापित है बिल्कुल मैया के तट पर। तो ये है डिंडोरी, एक बड़ा शहर है यहाँ। वो दक्षिण तट का डिंडोरी बड़ा है, उत्तर तट का डिंडोरी इतना बड़ा नहीं है। तो फिर हम आपको आगे कोई देखने लायक स्थान होगा तो अवश्य आपसे जुड़ेंगे। तो हम डिंडोरी घाट पर मैया की आरती माता राम कर रही है। सामने है महादेव का शिवलिंग, सामने है मैया का मुख्य धारा। गदानंदी
ये है मैया का घाट, डिंडोरी घाट। स्कलसरंग भंग रंजितम सुपाप जात जात कारिवारी संयुतम दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे वीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे मामि देवी नर्मदे द्वार हारि सर्वतीर्थदाय चक्र 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 तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अभी हम डिंडोरी से निकले। अब किसलपुरी जो मंडला की ओर है वहाँ आज शाम को पहुँचेंगे। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बजकर 30 मिनट हुई है। डिंडोली घाट पर स्नान किया, कपड़े सुखाए। कपड़े तो अभी सुखा रहे हैं। देखो ये भीगे है तो लगा दिया है। कपड़े सब सूख रहे हैं। बाबा जी सुखा रहे हैं। बाबा जी जा रहे हैं आगे आगे। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं नर्मदे। तो अब हम डिंडोरी से आ रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। डिंडोरी से अब हम 13 किलोमीटर आगे आ गए हैं और आप देख सकते हैं कुदरती सौंदर्य। तेजी से तो नहीं मगर हल्का हल्का पवन बह रहा है और हमें जाना है पूरी, ऐसा कुछ नाम है, नाम भी याद नहीं रहता है। हम कहाँ जा रहे हैं? फिसलपुरी। हाँ हाँ, तो हम फिसलपुरी जा रहे हैं। तो फिर से मैं आपको सभी स्वामी जी है, ये है बाबा जी, और ये है दूर दूर तक खुला पहाड़ियों का डोला। कुछ दूर दूर कुछ मकाने दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ियाँ, और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम भी आगे बढ़ रहा है। सड़कों का सर्विंग भी कर रहे हैं। ये देखो सर्विस स्टेशन लगा दिया है। अब हम मुकाम से 2 किलोमीटर दूर है। ये हमारे आगे 3 बच्चे जा रहे हैं। देखो उनकी की दोस्तानी कैसी है। कहाँ चले? ये कौन सा गांव है? गांव का नाम क्या है?
छलैया ओके नदेहर हम थोड़ा देरी से वीडियो चालू किया वो कहीं से ऐसे चल रहे थे छोए है छरैया गाँव और हमारा जो काम है ये अब बहुत दूर नहीं रहा शायद यहाँ से 2 किलोमीटर ये माइलस्टोन पे देख लेते हैं दूसरा नाम आ गया सकंदरा और हमें जो जाना है उसका नाम था क्या नाम किलोमीटर में आ जाएगा अब हमारे पीछे एक स्वामी जी आ रहे हैं वहाँ के लिए हम थोड़ी बार रुकेंगे यहाँ फिर साथ में ही जाएंगे गांव में किसलपुरी गाँव में जाने का है और स्वामी जी ने दोस्त के साथ बात की है तो उनका मानना ऐसा है कि उनके घर पे ठहरेंगे तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकेंगे गांव के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और छोटे छोटे गांव में बच्चे क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे तो अब हम हमारे मुकाम वाले गांव के नज़दीक है किसलपुरी सूर्य दादा भी अब अस्त होने की दिशा में प्रयाण कर रहे हैं चिड़िया भी अपने घोंसले की तरह आगे बढ़ रही है परिक्रमावासी भी अपने रात्रि निवास की ओर आगे बढ़ रहे हैं सभी को रात्रि विश्राम के लिए कोई ठिकाना चाहिए ठिकाना मिल जाता है सबको एक दिन रोड की साइड में भी सोए थे सभी तरह के अनुभव हुए हैं हाईवे की बाजू में 10-15 फुट की दूरी पे एक ओपन सेट जैसा था उसमें भी आसन जमाया था एक दिन सारी रात ट्रकों का आवाज़ लग्जरी निवास भी मिला चार दिन रुके थे सो परिक्रमा में हम
जो परिस्थिति में रहना मिले इसमें रहना सीख गए हैं। दे रहा है। अब किसी को पूछेंगे कि उनका मकान कहाँ है, चलो देखते हैं आगे। ये है हमारा आज का निवास स्थान। नर्मदे हर।